Assalamu alaikum all. Thank you so much for joining the session today. तो अभी ड्यू टू दिस गैप मैं एक दफ़ा थोड़ा सा टॉपिक्स को जो जो हमारे टॉपिक्स हो गए हैं उन्हें मैं रिपीट करता जाऊं कि हमारे पीपीसी तक जो है वो सेशंस कंप्लीट हो गए थे, बल्कि पीपीसी के ऊपर भी हमने ट्वाइस ट्वाइस टू टाइम्स हमने जो है वो सेशंस किए थे। प्रोडक्ट की लिस्टिंग से रेलेवेंट भी जो है हमारे सेशन हो गए थे। प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर मैं चाह रहा हूँ आज आपको एक कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊं, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अमेज़ॉन अपने 2022 में अपडेट करने जा रहा है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग। नए रूल्स, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं जिनके बारे में आपका अपडेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अमेज़ॉन की कम्युनिटी में भी जो है अपने अमेज़ॉन नॉलेज को मेंटेन करना ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ आपको एक दो अपडेट करूँ। और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ हमारा कुछ फेसबुक कैंपेन को इनिशिएट करने का एक सेशन है। उसके बारे में कुछ ऐसा है कि फेसबुक के ऊपर कैंपेन स्टार्ट करना है उसको। हमारे पास क्योंकि आजकल फेसबुक की जो प्रीवियस सेशंस में हमने जो हमारे ही फेसबुक अकाउंट्स को टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया था, लेकिन वो ब्लॉक हो गए बिकॉज उसमें बहुत सारा डाटा हमें डेमो यूज़ करना पड़ रहा था फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। लेकिन फेसबुक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया इस सारे मामले में, जिसकी वजह से उसने हमारे फेसबुक अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। लेकिन वील फाइंड अ वे आउट। और जो है फेसबुक की कैंपेन और फिर उसके बाद अपनी जो है प्रोडक्ट्स को गिव अवे कैसे करना है। और अमेज़ॉन पे भी जैसे हमने पीपीसी में हमारी गिव अवे से रेलेवेंट एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस की, जिसमें हमारा CPR 8 days गिव अवेज जो कि हीलियम 10 के सेरेब्रो फंक्शन में मौजूद था, उसको हमने स्टडी किया, जिसमें उसने सेरेब्रो फंक्शन ने हमें विद इन 8 days कितनी प्रोडक्ट्स को गिफ्ट करना है, कितने प्रोडक्ट्स को सॉरी गिफ्ट नहीं, कितने प्रोडक्ट्स को आपने कितने प्रोडक्ट्स का सेल टारगेट अचीव करना है। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स सक्सेस स्टोरी में बदल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी चल रही है। एक तो प्रोडक्ट ढूंढते हुए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है हीलियम 10 की 3 स्टार स्ट्रेटजी। और फिर इस प्रोसेसिंग के थ्रू गुजर के जो स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसी स्ट्रेटजी को हम जंगल स्काउट और वायरल लाउंज में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस हीलियम 10 के अपने और काफ़ी फीचर्स हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेजरली जो स्ट्रेटजी हमने हीलियम 10 की 3 स्टार स्ट्रेटजी में डिस्कस किया, वो बहुत बहुत मायने रखता है। और वहाँ से ऑनवर्ड्स फिर हमने सोर्सिंग के से रेलिवेंट भी आपके पास कंप्लीट डाटा मौजूद है, क्या डिस्कस करना है क्या नहीं करना, ईमेल्स क्या करनी है, और सप्लायर का क्राइटेरिया क्या है, चैटिंग कैसे करनी है। प्लस आपके पास जो है उसकी डेमो जो है वो प्रेजेंटेशन फाइल वो भी हमने शेयर की। उसके बाद पीपीसी के ऊपर ही पीपीसी के ऊपर ही अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रहा था कि उसमें हमें जो हमारे गिव अवेज हैं 8 days के अंदर जो हमें 100 अगर सेल लानी है, तो फिर किसी भी तरीके से आप 100 सेल लेके आए, बिकॉज इट्स रियली वर्किंग एंड यू आर गेटिंग हेल्प ऑफ पीपीसी
मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग नहीं कर रहे। बहुत सारी जो दूसरी कंपनीज हैं, दे इंसिस्ट ऑन गिफ्टिंग देयर प्रोडक्ट्स सो मेनी टाइम्स, जो कि उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस की वजह बन रही। तो एक तो पीपीसी में ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी का पैसा लगा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप उसे गिफ्ट नहीं कर रहे, तो उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट जो कोई आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो उसे ऑर्गेनिकली परचेज करेगा, आपको उसके अमाउंट रिसीव होगी, और यहाँ से ही सर्कल आगे चलना शुरू हो जाता है। और विद इन 8 डेज आप अगर अपना सेल टारगेट अचीव कर लें, तो फिर उस स्पेसिफिक कीवर्ड में आपकी प्रोडक्ट टॉप रैंक होना शुरू हो जाती है। ये है मतलब इतनी सी चीज़ में अमेज़न का कंप्लीट आप कह लें कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला मौजूद है। समझने वालों के लिए बहुत बड़ा इशारा है। ये इतनी सी चीज़ के अंदर सक्सेस स्टोरी छुपी हुई है आपकी, आपके क्लाइंट की। प्लस इसके ऊपर बाकी चीज़ें वो तफर्रुआत हैं। फेसबुक कैंपेन चलाना ये एक आम चीज़ है। यूट्यूब पे बहुत बहुत सारी वीडियोस हैं। अब तो बच्चा बच्चा फेसबुक कैंपेन चला लेता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये एक रेगुलर चीज़ है। ये एज एन जस्ट टू बूस्ट अप द स्टफ ये चीज़ की जा रही है। लेकिन मेजरली जो है हमारी कोशिश यही है कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जिसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत ना हो। बेसिक बेसिक पीपीसी चलाई जाए और प्रोडक्ट में अपना सेल्फ इतना ज़्यादा दम और इतनी जान हो कि वो अपने आप को सेल्फ एग्जीक्यूशन पे ले जाए, सेल्फ सेलिंग के ऊपर ले जाए। इतनी जान हो प्रोडक्ट में इंशाल्लाह। तो जो कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई हैं, उसके अलावा भी आज मैं जो है बहुत सारे अदर टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करूँगा। साथ साथ नोट भी करते जाएं, डिस्कशन से डिस्कशन है, नई पॉलिसीज आई हुई हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करना है। साथ साथ नोट भी करते जाइए, क्योंकि मुख्तलिफ जैसे जैसे मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक्स में जाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो है मेरे क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस मेरी आंखों से गुजरना शुरू हो रहे हैं, और मैं आपको वहाँ से क्या लर्निंग हुई आपको वो डिलीवर कर रहा हूँ। तो एक तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो है अमेज़न की का एग्जीक्यूशन ऑपरेशन है, उसके बारे में मैंने आपको एक जो है वन लाइनर कह लें, टू लाइनर कह लें, मैंने आपको बता दिया। और आप अब इन कड़ियों को, अब इन इस जंजीर की कड़ियों को जोड़ सकते हैं। शुरू में हमने प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग की, फिर हम सोर्सिंग के ऊपर चले गए, सोर्सिंग से प्रोडक्ट की शिपिंग के ऊपर चले गए हैं। फिर जो है लिस्टिंग हो गई, फिर लिस्टिंग के बाद जो है हमारा पे पर क्लिक प्रोग्राम हमने इनिशिएट कर दिया। तो ये एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट जो है सेलिंग स्टेप्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी। अब रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग और पीपीसी दोनों को हमने इकट्ठा करके आपको बताया। ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जिससे इमीडिएट अमेज़न का बिजनेस इनिशिएट किया जा सकता है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके पीछे फाइनेंसर्स बैठे हुए हैं, स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं, या उनके मामू चाचू ने उन्हें पैसे दिए कि चलो बेटा मेरे पास पैसे हैं, आप कोर्स करो और फिर मुझे सपोर्ट करो। उन सब को आज मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि बिल्कुल न डर होके आप स्टेप लें, बिल्कुल न डर होके अपने मामू चाचू अंकल वालिद साहब, जो कोई कज़न है, रिश्तेदार है, या कोई इन्वेस्टर है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, या वो आपकी ग्रेजुएशन का वेट कर रहे हैं, आप सब के लिए मैसेज है कि आप जो है बिल्कुल दलेर होके, न डर होके इस कंफ्यूजन को ज़हन से निकाल दें कि हाँ चलो ठीक है मैंने लर्न कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जनाब बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं पैसे ना डूब जाएं। अगर ये डर मुझ में होता तो मैं आज यहाँ पे ना होता। तो इसलिए बिल्कुल न डर हो जाए,
और ये नहीं सोचना नुकसान हो जाएगा फायदा हो जाएगा, ये सब चीजें आपके अंदर की बातें, राइट। इन्वेस्टर के सामने ये सब कुछ खोलने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो अहेड, उसे पूरे कॉन्फिडेंस में ले और जंप लगाए। अल्लाह ताला आपके साथ हैं, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है। आप अब इनिशिएट करें इस चीज़ को। बहुत सारे और कुछ जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी पेड जॉब्स प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो वेलकम। इस वक्त हमारे पेड जॉब्स जो है बाय एएफपी इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस दे रहा है दोनों साइडों से। हमारी साइड पे भी हमारे क्लाइंट्स का काम हो रहा है और आपकी साइड पे आपको भी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लस रियल क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जो रियल क्लाइंट्स की फाइल्स हैं उनको हम आपके साथ जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन करके आप उसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सैंपल फाइल हम शेयर कर रहे हैं, उसको करना कैसे, उस काम को सैंपल फाइल भी भेज रहे हैं कि भाई ये काम जो आपने करना है वो उसका एंड रिजल्ट या उसकी एंड फाइल क्या होगी, वो कैसी दिखेगी और आपने क्या टेम्पलेट को फॉलो करना है। उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आपने चीज़ें फिल इन करनी है। प्लस उसके साथ हम वीडियो भी शेयर कर रहे हैं कि भाई ये जॉब जो आपको दी है वो कैसे परफॉर्म की जाएगी, और फिर उसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया है कि भाई क्लाइंट का बजट क्या है, वो किस मार्केट के लिए सर्च करना चाहता है, कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट की नेचर क्या हो। अम, अच्छा, अब यहाँ पे एक मज़ीद चीज़ें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च क्राइटेरिया है, इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पे दोबारा से उसे आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद जो प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया है, यहाँ पे तो हमारे पास रेगुलर स्टैंडर्ड चीजें लिखी हुई है, राइट। लेकिन जैसा जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजोन इज डेली बेस्ड अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग द पॉलिसीज। अच्छा, इससे पहले कि ये टॉपिक मेरे जहन से निकले, मैं लिस्टिंग वाली मामले को मैं पहले कवर करना चाहता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर गया, वो है लिस्टिंग का प्रॉब्लम। अब लिस्टिंग का प्रॉब्लम ये नहीं मैं कह रहा कि भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है। लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइटल, डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स में कोई ऐसा वर्ड है जो कि प्रोडक्ट को किसी केमिकल के साथ कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अब हमारे अच्छा रियल एग्जाम्पल में चले जाते हैं। अब हमारे हमारे कस्टमर का प्रोडक्ट है बाथ टब का मैट। अब जो गोरे लोग हैं वो अपने बाथ टब्स के अंदर बेस में मैट लगाते हैं, वो है प्लास्टिक मेड, ठीक है जी। अब उसके ऊपर हमने टाइटल लिख दिया कि जी बाथ टब मैट है, पैक ऑफ 2 है और एंटी फंगल है, ठीक है जी। एंटी फंगल है कि उसको फंगस नहीं लग रही, या लॉन्ग टर्म पे उसको काई या उली वगैरह नहीं लग रही लॉन्ग टर्म में, राइट। लेकिन उस एंटी फंगल वर्ड को लेके अमेजोन ने उस लिस्टिंग को पेस्टिसाइड्स कैटेगरी में डाल दिया। पेस्टिसाइड्स मतलब कि ये कोई मतलब ये चूहे मार दवाई या कीड़े कूड़े मारने के लिए कोई दवाई है, ये कोई वो प्रोडक्ट है। हालांकि नजर प्रैक्टिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग की पिक्चर में भी वो एक बाथटब मैट है प्लास्टिक का, और उनके वेयर हाउस में भी वो देख सकते हैं कि ये बाथ टब मैट है प्लास्टिक का। लेकिन किसी सूरत में ये चीज को सोच भी नहीं कोई बंदा सकता कि ये कोई स्प्रे वाली कोई बोतल है या कोई पेस्टिसाइड्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली, या कोई जो है ये कोई खेतों में डालने वाली कोई दवाई है। इसके बारे में तो किसी के ज़हन तक में भी नहीं आ सकता। लेकिन अमेजोन ने उसे उठा के बाथ टब कैटेगरी से उठा के पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में डाल दिया, राइट। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और 3 महीने हम सफर करते रहे,
ऑल्दो हम उन्हें पूरा जोर मारते रहे हैं सारी उनकी कॉल सपोर्ट्स पे, वो मान भी जाते कि हाँ यार ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर लिस्टिंग के ऊपर ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट्स फर्स्ट टाइम इन माय 7 years हिस्ट्री के अमेजोन 2 दफा एक चीज मान के मुकर गया। लिटरली इट हैपेंड कि अमेजोन की कॉल सपोर्ट टीम ने कहा कि हाँ जी भाई ठीक है, हमें आपकी प्रोडक्ट नज़र आ गई है और ये एक सिंपल बाथटब प्लास्टिक मैट है और हम विद इन जो है 48 आवर्स आपकी लिस्टिंग को फिक्स कर देंगे। अब वो 48 आवर्स गया, हफ्ता पूरा गुजर गया, वर्किंग डेज भी गुजर गए, लेकिन वो लिस्टिंग वैसी की वैसी। अब जब दोबारा हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं जी, आप कोई पेस्टिसाइड का सर्टिफिकेट आप हमें प्रोवाइड करें। अच्छा, फिर उन्हें कंप्लीट स्टोरी बता रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आप राइट पे हैं, आपकी प्रोडक्ट को हम, आपकी लिस्टिंग को हम रीइंस्टेट कर देते हैं और उस कैटेगरी चेंज कर देते हैं। और फिर क्या होता है, पूरा हफ्ता गुजर जाता है एंड देयर इज नो चेंज इन द लिस्टिंग। फिर उन्हें फ़ोन किया जा रहा है और फिर उन्हें इन्फॉर्म किया जा, अभी रिसेंटली जो है वो फिक्स हुए हैं और इसके ऊपर एटलीस्ट हमारे केस लॉग में, केस लॉग जो है अमेजोन का हेल्प कैटेगरी के अंदर केस लॉग है वो, कि मतलब हमने कितनी ज़्यादा क्वेश्चनर्स डाले हैं। एटलीस्ट 25 times वी इनिशिएटेड आर केस लॉग, जिसमें हमने इस प्रॉब्लम को जो है परसू किया, इनिशिएट किया। लेकिन हमारे हर ईमेल का जवाब में कॉपी पेस्ट जवाब आया कि ये पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड है। हाथ थक के कॉल सपोर्ट्स पे भी 2 दफा वो कह के जो है वो बैक हो गए। लेकिन रिसेंटली जो है हमने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अब इस सारी झंझट और मसले से बचने के लिए तरीका क्या है? तरीका ये है कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मीनवाइल हम आपको हमारे साथ रिसेंटली एक ज्वाइन करने वाले जो है अमेज़ॉन के इन्वेस्टर हैं, उनकी इंशाल्लाह आज मैं एक क्विक झलकी भी दिखाऊंगा हाउ देयर अकाउंट्स गोइंग ऑन। तो अच्छा जी, आई थिंक यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए। अब अच्छा, उसी में ही चले जाते हैं, बाथटब मैट्स में ही चले जाते हैं, बाथटब मैट। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने 2 लफ्ज यूज किए थे, एक मेल्ड्यू मेल्ड्यू रेजिस्टेंट और एक एंटी फंगल। ठीक है, मेल्ड्यू रेजिस्टेंट और एंटी फंगल दोनों का मकसद यही है कि भाई ये जो है उसे फंगल से या ऐसी चीजों से बचा रहे हैं। लेकिन हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल, अब देखें यहाँ पे उसने एंटी फंगल नहीं कहा, उसने एंटी डर्टी कह दिया। और एंटी डर्टी, व्हाट इज दिस? मतलब आप सोचने की बात है कि व्हाट इज एंटी डर्टी। I'm listening to this term for the first time। ये लिस्टिंग खुल नहीं रही, मेरे ख्याल में लोडिंग हो रही है। ये देखें, वॉशेबल लार्ज, किसी ने भी वो नहीं लिखे हुए, लेकिन हमने जिस वक्त इन्हें परचेज किया तो हमें सप्लायर ने इसकी क्वालिटी के बारे में बताया कि ये एंटी फंगल है, ये है, वो है। तो हमने कहा ये चीज ठीक है, इस चीज को यूज करना चाहिए। अब देखें, एंटी फटीग लिख दिया उसने और एंटी फंगल नहीं लिखा। क्विक ड्राइंग और एंटी डर्टी बाथ टब मैट लिखा है।
इसमें देखें मजीद इसने देखें कहीं पे भी इसने उन टर्म्स को यूज नहीं किया। राइट। तो आपको ये बताने का मकसद ये है इस वक्त कि अब आपने इसका इसका हल सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने लाया था यहाँ पे, सॉरी। इसका हल ये है कि ऑलरेडी पब्लिश्ड जो लिस्टिंग्स हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड जो लिस्टिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्सर्ड है Amazon's चॉइस और बेस्ट सेलर, इन दोनों को आप खोल लें और इनके जो टाइटल्स, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शंस हैं, ऑल्दो हमारे जो है वो कंटेंट को जनरेट करना चाहिए और यही चीज राइट है, ठीक है, लेकिन खुद का कंटेंट जनरेट करके हमें जो है वो बहुत बड़ा जो है उसमें ग्लिच नजर आया कि वो टेक्निकल सी टर्म की उसको टर्म को उन्होंने टेक्निकल कन्वर्ट करके हमें सफर करवा दिया। इसलिए जो लिस्टिंग ऑलरेडी अप्रूव्ड है, अब अगर ये लिस्टिंग लाइव है तो इसका मतलब ये लिस्टिंग अमेजोन की तरफ से अप्रूव्ड भी है। इसको आप करें कॉपी, इसको भी आप करें कॉपी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं, फिर इसको भी, इसकी भी लिस्टिंग को आप कॉपी करें, टाइटल बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं। इसी तरह एक दो और प्रोडक्ट्स के जो ऑर्गेनिकली अच्छी रैंकिंग पे आए हुए, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा, इसी तरह उनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करें और इस सारे कंटेंट को मिला के अपना एक यूनिक कंटेंट तैयार कर लें। खुद से कुछ कुछ ऐड नहीं करना, ये यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एडवाइस है। और क्योंकि हमने देख लिया खुद से, हाँ डेफिनेटली खुद से आपने ऐड करना है, सादा सादा चीजें ऐड करें, बहुत टेक्निकल चीजों में ना जाएं। तो ऑलरेडी अप्रूव्ड लिस्टिंग से फायदा उठाएं ताकि आने वाले टाइम में आपकी लिस्टिंग पे जो है आपको चैलेंजेस दरपेश ना हो। अच्छा जी, एक तो ये वाला मामला हमारा क्लियर हो गया। लिस्टिंग वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपकी इंफॉर्मेशन में आना ज़रूरी था। और हाँ, दूसरी तरफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं या इंफॉर्मेशन लेने चाह रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। और फेसबुक पे जो अमेजोन की प्रोडक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं, वो सिंपली जो है वो फेसबुक की कैंपेन इनिशिएट करनी है। उसमें प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। इस वक्त मैं उसको मेरे लिए कुछ जो रियल ग्राउंड पे यहाँ पे जो चैलेंज है वो यही है कि जो है हमारे फेसबुक के अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हुए हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेमो टीचिंग पर्पस। अगर किसी का एक्टिव फेसबुक अकाउंट है तो वो काइंडली मैसेज करें, तो उन्हीं की स्क्रीन के ऊपर हम फेसबुक एड कैंपेन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। किसी के पास उनका फेसबुक का अकाउंट एक्टिव, वैसे तो सबका फेसबुक का अकाउंट एक्टिव होगा। फसी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपका फेसबुक अकाउंट एक्टिव है? यस सर, मेरा फेसबुक का अकाउंट एक्टिव है। अच्छा, एड कैंपेन ठीक है। एक तो ये मीटिंग एंड होने वाली है, सेम लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। लेट्स गिव अ 5 मिनट्स ब्रेक और 5 मिनट तक हम दोबारा इस सेशन को इनिशिएट करते हैं इंशाल्लाह। लेट्स टेक सर अ 5 काइंडली एक मिनट्स। दो क्वेश्चंस हो सकते हैं इस ब्रेक में? नहीं, ये अभी ये जो है, हाँ 4 मिनट्स हैं, वी हैव 4 मिनट्स, ठीक है।
before it ends. ओके सर, क्या ये जरूरी है कि हमारा जो सीड कीवर्ड है, जैसे कि हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं आज, क्या हमारा सीड कीवर्ड टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए? सीड कीवर्ड से मकसद क्या है आपका? यानी कि सर जो हमारा मेन एक प्रोडक्ट है, लाइक जैसे कि मेन आपने ये कीवर्ड की बाथ बात कर रहे टब मेट, यस मेन कीवर्ड, हैं, सीड ठीक है। कीवर्ड दैट इज, क्या ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में आना जरूरी है, या हम इसको टाइटल में ही रखेंगे और डिस्क्रिप्शन अपनी, यानी कि अबाउट द आइटम हम बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं तो उसमें हम अपने बुलेट पॉइंट्स, जैसा कि आपने कहा कि 2-3 अच्छी सी या अमेजोन चॉइस या टॉप सेलर्स जो हैं ऑर्गेनिकली, हम्म उनको हमने ये किया है, मिक्सअप किया है, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। ये कीवर्ड्स का हमें बता दें कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में इसको किस तरह से सेट करना है। अच्छा ठीक हो गया। एक तो ये यहाँ से तो ठीक है, ये आपने कॉपी पेस्ट करके उठा लिया। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने हीलियम 10 का हीलियम 10 के सेरेब्रो में ही हीलियम 10 के सेरेब्रो में ही जब आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई एसेंट डालते हैं तो आपके पास जी पूरी जी, लिस्ट आ जाती कीवर्ड्स की। यस वो उसको उसके सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो पे आप उसको सॉर्ट कर लें और जी, मेजर कीवर्ड्स आपको पता लग जाएंगे कि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किन कीवर्ड्स का है, उन कीवर्ड्स को फिर आपने इस्तेमाल करना है। ओके, ठीक हो गया। ये इसी जी तरह है और ये बेस्ट तरीका है कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने का फॉर योर लिस्टिंग। ठीक है। जी अच्छा सर, एक एक और नई चीज जो है वो मैंने देखी है, लाइक यहाँ पर सेलर सेंट्रल पर तो हम अपना अकाउंट सेलर सेंट्रल का बनाते हैं, फिर हम जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस को हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अमेजोन गो के स्टोर्स हैं, लाइक दे आर स्प्रेडिंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको मतलब उन पे भी हमारा यही इसी तरह से अकाउंट मैनेज होता है, या उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्या चीज है, लाइक मैं उसके बारे में भी पूछना चाहता था। अमेजोन गो ये स्टोर के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वक्त। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करना चाहता। हाँ, ये यस, अमेजोन गो स्टोर भी है मेन यहाँ मेन पे। मे- मेरा 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 पूछने का जी मेरा पूछने का मतलब ये था कि जिस तरह से हम इधर अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं, वेयर हाउस को बेचते हैं, उधर उसी तरह से मैंने देखा कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं लाइक पेप्सी है, स्प्राइट, यानी कि ये वाले ब्रांड्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो उनको बेचते हैं। क्या वो उनके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर उनका भी जो है वो इसी तरह से अकाउंट जनरेट होता है अमेजोन गो पे, वो फिर अपनी लिस्टिंग्स, यानी कि वो अपनी इन्वेंट्री बेचते हैं? हम्म अमेजोन गो, नो एक्सपीरियंस एट ऑल। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। क्योंकि ये फिजिकल बिजनेस है विद सही, अमेजोन और यहाँ पे इनकी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी इन्हीं की वेबसाइट मैंने खोली हुई है एंड इट सेज इट्स हियर द न्यू स्टारबक्स पिकअप प्लस अमेजोन गो। हाँ, इतना ज़रूर है कि इट वर्क्स लाइक द वॉलमार्ट स्टोर्स, ये इतना मुझे ज़रूर पता है जी कि they really wanted to copy the Walmart stuff और they wanted to, असल में Amazon Walmart बनना चाहता है और Walmart Amazon बनना चाहता है। Amazon की कमी है Walmart टाइप फिजिकल स्टोर्स और Walmart की कमी है Amazon टाइप ऑनलाइन सेल्स। इसी के ऊपर यस आई डोंट नो, आपने मेरी Walmart वाली वीडियो देखी हुई है? सर, आपकी हाँ, मेरे ख्याल। आई थिंक मैंने यूट्यूब आपका एक्सप्लोर इतना नहीं किया, मैंने सिर्फ अच्छा, अमेजोन वाली वीडियोस को वॉलमार्ट के ऊपर प्रीव्यू। हमने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इसको जी वॉच कीजिएगा, इसमें बहुत डिटेल्ड में हमने कंपैरिजन किया है। मैं आपको दिखाता सही, हूँ।
मतलब कहने का ये था कि सर अगर इन्वेस्टर को हम कन्विंस कर सकें कि उस टेक्नोलॉजी पे हम आपको जो है वो लेके जाना चाहते हैं या लेके जा रहे हैं, तो हम उस पे काम कर सकें, हमें कुछ इस तरह से कोई, यानी कि हम जैसे कहते हैं कि हमें मोमेंटम हमारे पास इतना हो जाए कि हम उसको उस पे काम कर सकें। बिल्कुल, ये देखिएगा, ये एक बहुत डिटेल्ड उसके ऊपर आपको आवाज आ रही इंशाल्लाह है मैं नहीं इसकी सर, इसकी वीडियो वीडियो की? की नहीं सर, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। मैं इसको आज ही आपके उस चैनल पे जाके मैं देखता हूँ ओके, एक सेशन सेकंड, के इसकी बाद आवाज क्यों इंशाल्लाह नहीं आ मैं। रही? शेयर साउंड, हाँ अब आनी चाहिए। ठीक है, साथ अजीज साहब भी देख रहे हैं, इसको इसको देखिएगा, फिर इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। AFP इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स अब अमेजॉन के साथ साथ वॉलमार्ट की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स इनिशिएट कर चुका है। एक तरफ अमेजॉन के 6.5 लाख एम्प्लॉइज और दूसरी तरफ वॉलमार्ट के 22 लाख एम्प्लॉइज हैं। तो ये एक दूसरी कंपनी वॉलमार्ट जिसके 22 लाख एम्प्लॉइज हैं, और इस तरफ अमेजॉन जिसके 6.5 लाख एम्प्लॉइज हैं। इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये तकरीबन 4 गुना ज्यादा एम्प्लॉय नंबर्स के साथ। इस तरफ अमेजॉन $280 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा है 2019 के सर्वे के मुताबिक, और इस तरफ $540 बिलियन का बिजनेस वॉलमार्ट ने किया 2019 के मुताबिक। 280 बिलियन डॉलर, 540 बिलियन डॉलर। आज हमारा मकसद वॉलमार्ट और अमेजॉन को छोटा बड़ा दिखाना नहीं है, हमारा मकसद 1 और 1 11 करना है। तो हमें इन दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यकजान कर देना है और ई कॉमर्स की दुनिया में नाम बनाना है। हमें अमेजॉन और वॉलमार्ट दोनों जाइंट्स से फायदा उठाना है, हमें दोनों प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना है और एक बड़े रेवेन्यू की तरफ जाना है। लेट्स बी बिग, लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। अमेजॉन, वॉलमार्ट दोनों को लेके चलना है और हमें हर उस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना है जिससे हमारा मिलियनेयर ड्रीम पूरा होता है। तो आज हम दोनों प्लेटफॉर्म्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। एक तरफ अमेजॉन जो 6.5 लाख एम्प्लॉइज के साथ खड़ा है, एक तरफ वॉलमार्ट जो कि 22 लाख एम्प्लॉइज के साथ खड़ा है, जो कि तकरीबन अमेजॉन के एम्प्लॉय नंबर से ऑलमोस्ट 4 गुना एम्प्लॉय नंबर्स हैं, 2.2 मिलियन एम्प्लॉइज। अब अगर फुलफिलमेंट सेंटर्स को देख लिया जाए, वेयर हाउसेज को देख लिया जाए, तो अमेजॉन के पास 75 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं वर्ल्ड वाइड, जबकि दूसरी तरफ वॉलमार्ट के पास 42 वेयर हाउसेज हैं। 2019 के रेवेन्यू सर्वे के मुताबिक $281 बिलियन रेवेन्यू रहा है अमेजॉन का, और दूसरी तरफ वॉलमार्ट का 514 बिलियन का रेवेन्यू रहा है। और अगर फिजिकल स्टोर्स की बात की जाए तो अमेजॉन के पास 600 फिजिकल स्टोर्स हैं, 600 फिजिकल स्टोर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ वॉलमार्ट के पास 11,300 स्टोर्स हैं, जो कि ऑन एवरेज हर अमेरिकन घराने से 10 मिनट के फासले पे मौजूद है। अब अगर ई कॉमर्स रेवेन्यू की बात की जाए, जो कि हमारे मतलब की बात है, ऑनलाइन ई कॉमर्स के रेवेन्यू की बात की जाए, तो अमेजॉन ने 2019 में $141 बिलियन का रेवेन्यू किया है ऑनलाइन, जबकि दूसरी तरफ वॉलमार्ट ने $22.4 बिलियन का रेवेन्यू, ई कॉमर्स का रेवेन्यू किया 2019 के सर्वे के मुताबिक। तो $141 बिलियन और दूसरी तरफ $22.4 बिलियन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि वॉलमार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स की दुनिया में अपना नाम करना चाहता है, कहाँ $141 बिलियन और कहाँ $22.4 बिलियन, और अमेजॉन फिजिकल स्टोर्स में पार्ट लेना चाहता है। सो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह कि वॉलमार्ट का ई कॉमर्स का 2018 रेवेन्यू $11.5 बिलियन था और आज $22.4 बिलियन रेवेन्यू। सो दे आर ग्रोइंग ट्वाइस, और हर साल ये ग्रो कर रहे हैं, हर साल ये डबल अपना रेवेन्यू कर रहे हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। वॉलमार्ट 2 टाइम्स ग्रो कर रहा है, एवरी ईयर दे आर ग्रोइंग। और अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो 2019 में $11.6 बिलियन का प्रॉफिट किया है अमेजॉन ने, और वॉलमार्ट ने $6.67 बिलियन का प्रॉफिट किया। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 11,300 वेयर हाउसेज के साथ, जो हर एक एवरेज अमेरिकन घराने से 10 मिनट के फासले पे है, और दूसरी तरफ अमेजॉन के पास सिर्फ 75 वेयर हाउसेज हैं। तो कल वॉलमार्ट अगर फैसला करे और अनाउंस करे कि वो अपने हर स्टोर को वेयर हाउस का नाम दे रहा है,
This is where they're gonna give a good takkar, good competition to Amazon, और इन दोनों प्लेटफॉर्म से हम सब फायदा उठा सकते हैं. This is where we all are gonna benefit from. So get ready for this new adventure. और इस सारे सफर में हम आपके साथ हैं. AFP Institute's gonna help you all the way to success with Amazon and Walmart. हमारे upcoming seminars हैं on Amazon and Walmart all to. So ये सिनेरियो है. मतलब अगर वॉलमार्ट जो है अपने जो तमाम रिटेल स्टोर्स हैं जो जिनके साथ ऑलरेडी वॉलमार्ट काम कर रहा है, उनके साथ देखा जाए और उन्हें फुलफिलमेंट सेंटर्स भी करार दे दे, तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी. 11,600 का मुकाबला 75 के साथ बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा. और इसलिए अमेज़ॉन जो है वो अमेज़ॉन गो स्टोर्स के साथ इस सारे सिनेरियो को लेके चलना चाह रहा है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा जी, अजीज साहब ने क्वेश्चन है. अजीज साहब जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये वॉलमार्ट भी तकरीबन इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिस तरह हम अमेज़न को हम सीख रहे हैं, वो भी ऐसा ही है तकरीबन? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है प्लेटफॉर्म. प्लस इसके ऊपर की बात है कि $78 मिलियन की वेबसाइट की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वेबसाइट डेवलप करने पे वॉलमार्ट वालों की. वो हाँ जी, 78 बड़ी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं, तो अमेज़न इससे बचने के लिए क्या कर रहा है? हाँ अब देखें, हम जितनी स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं. जी जी ठीक है. अच्छा देखें, अमेज़न वही नवीद असलम वाली बात है कि नवीद असलम ने जिस तरह बताया था कि अमेज़न गो स्टोर्स बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रहे हैं. तो अमेज़न ने ये कोशिशें बहुत अर्सा पहले की स्टार्ट की हुई हैं, और अब वो इसके ऊपर बहुत सीरियस हैं कि वो अपने फिज़िकल स्टोर्स को भी ग्रो करें, क्योंकि फिज़िकल स्टोर्स में वॉलमार्ट छाया हुआ है. और हमें पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन ई कॉमर्स को जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो $850 बिलियन की इंडस्ट्री है, लेकिन जो फिजिकल स्टोर्स हैं वो इस जो वॉलमार्ट, अब देखें ना, वॉलमार्ट अपने फिजिकल बिजनेसेस में अमेज़ॉन के रेवेन्यू से एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा. अभी वो नंबर्स मैंने वीडियो में बताया, अभी मेरे ज़हन से निकल रहे हैं. लेकिन फिजिकल स्टोर्स के साथ जो वॉलमार्ट बिजनेस कर रहा है इनसाइड द US बॉर्डर्स, वो अमेज़ॉन के बिजनेस से एटलीस्ट 4-5 टाइम्स प्लस है हर सूरत में. और वेयर हाउस नंबर्स भी ज़्यादा है. जहाँ पे अमेज़ॉन के एम्प्लॉई हैं, 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे 2.2 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं, 22 लाख एम्प्लॉयज़ हैं वॉलमार्ट के. वो बहुत बड़ी आर्मी है ये. तो अब इसमें हम किस तरह फ़ायदा उठाएंगे? हमने ये नहीं देखना कि ये एक दूसरे को गिरा रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ठीक है वो कर रहे हैं. ये आपस की जो टसल में एक दूसरे की प्राइसेस गिराएंगे, और हमने इससे फ़ायदा उठाना है. ऐसा करने से ई कॉमर्स को मज़ीद रुझान मिलेगा, और इसमें मज़ीद जो है वो विंडो साइज़ मज़ीद बड़ा होगा, क्योंकि एक दूसरे के चैलेंज में ये अपनी फीसेस डाउन करेंगे. अमेज़ॉन की FBA फीसेस हो सकती हैं डाउन हो जाएं, फुलफिलमेंट फ़ी है, डिलीवरी चार्जेस हैं, क्योंकि एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाएंगे. प्लस अमेज़ॉन बहुत सारी जगहों पे जो है ना डोमिनेशन बहुत ज़्यादा कर जाता है, बहुत सारी जगहों पे मनमानी कर जाता है, जो है मर्जी से समटाइम्स अकाउंट बंद भी कर देता है. वो ठीक है, हम उसे खुलवा भी लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है. लेकिन थोड़ा हमने महसूस किया कि वो चौधराहट टाइप फील की है हमने Amazon.com की एग्जीक्यूशन में. जो अच्छी बात है कि ऑपोजिशन मिले, जैसे सियासी पार्टियों का होता है,
कि वो ऑपोजिशन का मकसद ही ये होता है कि ऑपोजिशन ना हो तो फिर वो पार्टी जो इक़्तिदार में है वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहे, ऑपोजिशन होगी तो फिर उन्हें किसी चीज़ का अकाउंटेबल पकड़ेंगे। तो इसी तरह वॉलमार्ट का आना हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत क्लोजली वॉच करें, ट्रैक करें, वॉलमार्ट का अकाउंट बनाने की कोशिश करें, यूएस में एलएलसी खोलने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सारी यूएस में एलएलसी खोलनी है, वी आर हियर, हम आपको रिकमेंड कर देंगे जहाँ जो ट्रस्टेड लोग हैं। आपने यूएस में एलएलसी खोलनी है, यूके में एलएलसी खोलनी है, वी कैन रिकमेंड यू टू द अदर कंपनीज जो अवेलेबल है, आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं जो हमारी प्रीवियस बच्चों के एक्सपीरियंस हुए हैं उसकी बेस पे हम आपको अच्छी जगह पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सजेशन है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, ऑनलाइन ई कॉमर्स की दुनिया का बादशाह तो amazon.com ही है हर सूरत में। वॉलमार्ट आ रहा है इस तरफ, लेकिन उसने जो अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर $78 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और ये PKR रुपीज़ में शायद हमारी कैलकुलेशन से ऊपर ही कोई अमाउंट है। $78 मिलियन, ये कितने बनेंगे? $78 मिलियन, ये आपके बन जाएंगे तकरीबन डेढ़ पौने दो अरब के करीब करीब शायद अमाउंट बन रही। तो अब इतनी अमाउंट एक वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना, जबकि पाकिस्तान में वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट बन जाती है जनाब आपकी 60-70 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए में बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाती है। तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट में, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। और ये जो इनकी वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, ये CNN के ऊपर हेडलाइन न्यूज़ थी इनसाइड USA कि भाई वॉल के एक वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर फॉर अ फुलफिलमेंट बिजनेस पर्पस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है वॉलमार्ट ने। और ये बहुत खबर बहुत चली थी, बड़े दिन चलती रही इन द इंटरनेशनल मीडिया। तो इसको ट्रैक करें वॉलमार्ट, क्योंकि अब जहाँ पे हम अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड करके VAs जो है वो मंथली जो रिकरिंग पे करने वाले जो क्लाइंट्स हैं, अब वो वॉलमार्ट की सर्विसेज भी मांग रहे हैं हर सूरत में। वॉलमार्ट US के लिए एक बहुत बहुत हॉट टॉपिक है, स्पेशली अगर आप गोरे क्लाइंट्स के साथ बात करें तो वो वॉलमार्ट और अमेज़ॉन दोनों की सर्विसेज को एक साथ चाहते हैं हर सूरत में। वो नहीं चाहते कि भाई अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन के सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, उसमें आप कुछ कंपटीशन भी है, लेकिन वॉलमार्ट इट्स वेरी वेरी रेयर। और ज़रूरी नहीं इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो बेसिक आप कोई किसी तरीके से किसी US के क्लाइंट को आप कुछ लो चार्जेस में आप उसके लिए कुछ वर्क करें वॉलमार्ट के लिए, फौरी तौर पे उसे उसका अकाउंट एक्सेस वगैरह ना भी मांगे, उसके लिए कुछ वर्क करें, ट्रस्ट अपना बिल्ड करें, फिर आप उससे जो है वॉलमार्ट का एक्सेस लें, चलाएं, प्रैक्टिस करें, और फिर इसको अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, और अपनी प्रोफाइल को फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर पे जनरेट करें, और फिर इनके लिंक्स को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टाइज करें। जहां से आपको काम मिलना है, यहाँ से आपको प्राइवेट लेबल का भी काम मिलना है, यहाँ से आपको वॉलमार्ट का भी काम मिलना है, ड्रॉप शिपिंग का भी काम मिलना है। ड्रॉप शिपिंग हालांकि इलीगल है, बहुत सारे लोग इसे कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स भी फंसे हुए हैं, लेकिन रिसेंटली अमेज़ॉन इंतहाई जो है वो सख्त कर दी है अमेज़ॉन ने पॉलिसीज फॉर ड्रॉप शिपिंग, और किसी सूरत में भी अलाउ नहीं कर रहा कि कोई बंदा आके जनाब ड्रॉप शिपिंग कर ले। हमारे पास हमारे अपने $50,000 का एक अकाउंट फंसा हुआ है, उसके टोटल पैसे फारग हो गए, और वो डेली बेस्ड हमारी कुछ कम्युनिकेशन चल रही है कि हम अकाउंट को रिवाइव करें। एक दूसरा अकाउंट है उसमें कम रेवेन्यू है, वो भी फंसा हुआ है, लेकिन और बहुत सारी जगहों से न्यूज़ आ रही है
सबके जो ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स हैं इंतहाई स्ट्रिक्ट हुआ है अमेजोन, और दस्ती तौर पे अकाउंट फारिग कर रहे हैं। इवन के जो सपोर्ट टिकट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे पास सबसे कामयाब अमेजोन का जो बिजनेस मॉडल है वो अमेजोन प्राइवेट लेबल ही है, और सबसे पायदार और लॉन्ग टर्म बिजनेस भी यही है। दूसरी बात ये कि अमेजोन बिजनेस में आने के बाद जो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे वो प्राइवेट लेबल के ही होंगे। ये एक जानी मानी बात है। जो प्राइवेट लेबल कर रहा होगा, जो प्राइवेट लेबल की सोच रखता है, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे तंग नहीं करेगा, आपको अंडरस्टैंड भी करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप आगे क्लाइंटेज भी प्राइवेट लेवल की हैंडल करें, मैनेज करें और इन्हीं क्लाइंट्स को सर्व करें। बाकी जो दूसरे अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स हैं उसमें क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। Even there is a chance of disheartedness of the virtual assistant which is performing the jobs. तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस कैरियर से दिल उठाए, तो इसलिए वक्ती तौर पे थोड़ा सा सब्र का भी मुजाहरा करना पड़े। तो ऑलवेज जॉइन एंड सर्व प्राइवेट लेबल, और इसमें फ्यूचर है। इसमें आप कहें कि बाल बच्चों की रोजी, किचन मनी आप कह लें, तो वो इसमें है, प्राइवेट लेबल में है। जिंदा मिसाल आपके सामने, मैं भी क्लाइंट्स मैनेज करता हूँ, मैं अपना ब्रांड को भी रन कर रहा हूँ। तो आज तक जो सरवाइव किया मैंने प्राइवेट लेबल के ऊपर सरवाइव किया, एंड इट्स रियली वर्किंग फॉर मी, और आप लोगों के लिए भी ये वर्क करेगा। दूसरे बिजनेस मॉडल्स भी हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री भी कर सकते हैं कि नहीं वो मेरे कज़न है, वो ये अर्निंग कर रहा है, वो अर्निंग कर रहा है। सो यू कैन डिसएग्री विद मी, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मजीद भी अपने बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑल्दो आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन ये मेरा लगातार बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बहुत अरसा मैंने इसको पार्ट टाइम भी किया व्हेन आई वाज इन टर्की। तकरीबन 3 साल, 3.5 साल के करीब मैं इसे पार्ट टाइम करता रहा हूँ। लेकिन जो है प्रीवियस 3 years, पिछले 3 साल से मैंने इसे अपना फुल टाइम वर्क प्रोफेशनल लेके इसको मैं चलाऊं, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूट भी इनिशिएट किया। लेकिन इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग मॉडल्स कहाँ से है? आज इस वक्त ट्रेनिंग का पार्ट है, आपके साथ आपको लेके चल रहा हूँ। लेकिन हम AFP इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं आया था। हम थे पहले AFP एंटरप्रेन्योर्स। AFP एंटरप्रेन्योर्स क्या था? AFP एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स लॉन्च करता था, सक्सेस स्टोरीज बनाता था बाय गिविंग ग्रेट रेवेन्यूज। तो हमारी सक्सेस स्टोरीज क्या थी? ये नहीं थी कि भाई एक स्टूडेंट है हमारा, वो इतने कमा रहा है, वो कमा रहा है, ये नहीं। हमारी सक्सेस स्टोरीज हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे जिन्होंने अच्छे रेवेन्यूज किए, उन्हें ग्रेजुएट किया, उनकी टीम्स को ट्रेन करना जब हमने शुरू किया कि भाई 5 महीने, साल, 1.5 साल हो गया, वो सक्सेस स्टोरी हो गए, $40,000 रेवेन्यू कर रहे हैं, $1,00,000 रेवेन्यू कर रहे हैं, $20,000 रेवेन्यू कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने कलीग्स भेजने शुरू किए। जब हमने उनकी टीम्स को ट्रेन करना शुरू किया तो हमने कहा कि जहाँ पे 5 कुर्सियां लगी हैं वहाँ पे 25 भी लग सकती हैं, और रिसोर्सेज भी हमारे उतने ही इस्तेमाल हो रहे हैं, एनर्जी भी उतनी ही लग रही है। देन वी इनिशिएटेड दिस। फिर हम AFP एंटरप्रेन्योर्स से AFP इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स में कन्वर्ट हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड भी हैं। और इस वक्त हम लिबर्टी से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हुए। इस वजह से नहीं कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, अभी शिफ्टिंग चल रही है, इस वक्त भी हम अपने नए ऑफिस में ही मौजूद हैं, यहाँ पे भी रेनोवेशन चल रही है। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा ऑफिस था, लेकिन रेंट पे था। जो मर्जी था, चीज़ें चल रही थी। हमें ऑन द लॉन्ग टर्म के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे शिफ्ट हो गए। हम अपनी प्रॉपर्टी परचेज करके यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए।
it's again a big growth for us, a big again a motivational step up for us, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया और मज़ीद इसमें हम ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ से 5 मरले के रेंट के ऑफिस से आज हम 12 मरले के अपने पर्सनल ऑफिस में शिफ्ट हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट थी और उसके साथ साथ हमें भी जो है वो स्केल अप के लिए, एक्सटेंशन के लिए बहुत अच्छी बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो हम आज इस स्टेज में, और क्या है, सारा मेरा करियर प्राइवेट लेवल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, क्यों, खुली बात है, इसमें पैसा है, प्राइवेट लेवल में पैसा है, गो फॉर इट। प्राइवेट लेवल में अच्छा क्लाइंट मिलेगा, उसके एथिक्स भी अच्छे होंगे, आपको डील भी अच्छा करेगा, आपको अंडरस्टैंड भी करेगा। छोटा पैसा छोटा क्लाइंट तंग करेगा, बड़ा पैसा बड़ा क्लाइंट बिगर अमेज़न बिजनेस आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि छोटे बिजनेस के लिए भी मेहनत वही है, लेकिन इन द मीन टाइम क्योंकि वो कम पैसों से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें चैलेंजेस ज्यादा आ जाते हैं, उसमें आपका हाथ खुला नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट खुली नहीं कर रहे। आपको एक, अगर आपका प्लान ए फेल होता है तो यू डोंट हैव बजट फॉर प्लान बी। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्राइवेट लेवल एक वाहिद अमेज़न का बिजनेस मॉडल है जिसमें यू ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन। प्लान ए फेल हो गया तो बी नहीं तो सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड इट गोज टिल जी। तो नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग, यू जस्ट हैव प्लान ए एंड इफ इट फेल्स यू आर अ कंप्लीट फेलियर, और आप क्लाइंट के सामने भी शर्मिंदगी है, और वो फिर आएंगे आपके दफ्तरों में बैठेंगे, रौला मसले भरो, रिकवरीज दो, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान। तो आपको और अगर आप पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करें पाकिस्तान में, अब मैं सबको नहीं इंक्लूड कर रहा, बहुत सारे लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, उनके बहुत अच्छे, लेकिन मैंने नोट किया जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं वो बहुत लिहाज वाले, एथिकल, और आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने वाले, they put themselves in your feet, in your foot, and understand and observe the problem, और बहुत सब्र का मुजाहरा करते हैं। इसी का फिर उन्हें फल मिलता है कि they understand us and we understand them and strive for them and work for them and make them a success story। उनकी सक्सेस के साथ आपकी सक्सेस जुड़ी हर सूरत में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप पाकिस्तानी क्लाइंट से भागो करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्टेड बंदों के साथ काम करें, और बहुत अच्छे पाकिस्तानी हमारे दोस्त साहब इस बिजनेस को जो अंडरस्टैंड कर लें, कोशिश करें उस बंदे के साथ काम करें जिसको इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो, लाजमी। क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लें, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड आपकी वर्किंग ने, आप 2.5 माह बाद पहले $300-400 लाने, चाहे उसने 15-20 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट कर लिए हैं या 50,000 या लाख डॉलर इन्वेस्ट कर लिए हैं, तो 2.5 माह तक आपकी आपके अब एक क्लाइंट जो मिसाल के तौर पे $20,000 इन्वेस्ट करके बैठ गया, या फॉर एग्जांपल उसने 10,000 15,000 डॉलर की इन्वेंटरी खरीद ली है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे लोकली हम किसी के साथ डील करें तो वो 2.5 माह बिल्कुल चुप करके बैठ जाएगा? नहीं, वो तो आपके गले तक आ जाएगा कि भाई मैंने जनाब 27-28 लाख 30 लाख रुपए आपके कहने पे लगा दिया है, और वो सुबह से लेके शाम तक उसका सुपरवाइजर भी आपके सामने, आप इस तरफ काम कर रहे हैं और सामने सोफे पे उनका बंदा बैठा है, और वो घंटे 2 घंटे बाद, हाँ जी ओ अजीम साहब काम कर रहे ने, हाँ जी कर रहे ने, हाँ जी कर रहे ने, हाँ ठीक चल रहा है, ओ नहीं हम दूजे गाहक दा काम फड़ लिया। सो दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें और चलें आप इनसे शुरुआत करें। मेरे इनिशियल क्लाइंट्स पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स ही थे, जहां से ये मैं आपको एक्सपीरियंस सारा बता रहा हूँ। लिटरली इट हैपेंड, मतलब उनके सुपरवाइजर आके यहाँ पे बैठ जाते थे एंड दे यूज्ड टू कॉल द प्रोजेक्ट ओनर्स, और नहीं जी अजीम साहब हुण असीं पैसे लाए ने, हुण पैसा कित्थे जा रहा है, सानू कोई पता नहीं लग रहा। अब उसे पता इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसको अमेज़न के बारे में कुछ नहीं पता, और मेरा भी, क्योंकि ये पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वी वर ऑन बोर्डिंग देम, लेकिन बाद में ये हमें साइड इफेक्ट्स नजर आने शुरू हुए। फिर हमने थोड़ा थोड़ा
इनका प्रोजेक्ट चलाया, उन क्लाइंट्स को ग्रेजुएट किया और फिर बाद में हमने लोकल क्लाइंट्स नहीं पकड़े। हाँ, पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, मेरे मेजर क्लाइंट्स पाकिस्तानी क्लाइंट्स ही हैं। 90% पाकिस्तान, चाहे मैं आपको कह रहा हूँ कि गोरा क्लाइंट पकड़ो, लेकिन 90% हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स ही हैं, क्योंकि हमारी कुछ इंस्टीट्यूट की अवेयरनेस कुछ ऐसी है, हमें क्लाइंट ढूंढने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऐसी बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो कुछ कॉल्स या कुछ क्लाइंट्स हमें ऑटोमेटिकली अप्रोच करते रहे, इसलिए ज़्यादातर हमारा यूट्यूब चैनल एडवर्टाइजिंग भी उर्दू या इंग्लिश में, हमारी कोई वर्किंग या कोई ऐसे सेशंस नहीं है जिसकी वजह से हमें अप्रोच टोटल पाकिस्तानी क्लाइंट्स की, लेकिन सारे जो है वो फॉरेन क्लाइंट्स हैं जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं और वहीं के कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है और वहाँ के मुताबिक फिर अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमें। सो दिस इज द होल सिनेरियो। और अब सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। और एक साहब थे मेरे ख्याल में, उन्होंने मैसेज किया हुआ था, अजीज साहब मेरे ख्याल में। हाँ जी, अजीज साहब पूछिए जी सर। सर। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरह अभी मैं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अभी इसमें इतना नहीं है अकॉर्डिंग टू वीए। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या कोई मेरा जानने वाले मुझे कहता है कि यार मैं इन्वेस्ट करने हैं, मेरे आप करो, क्योंकि मुझे अभी नहीं आता, ठीक है, तो मैं उसको आपके पास भेज सकता हूँ? हाँ भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपने ये जुमला कैसे इस्तेमाल कर लिया कि आपको कुछ नहीं आता? नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि बिल्कुल न्यू है ना। अब वो बंदा पीछे पड़ा कि इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके पास अगर 10-15 लाख है तो मैं अपने कुछ कमीशन के लिए उसका नुकसान ही करूंगा, जाहिर है। हम्म थोड़ी, क्योंकि अभी प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है, वो आपको भी इस चीज का पता है कि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ठीक है। इस हवाले से मैं पूछ रहा था। अच्छा सर ठीक है, अ, एक सेकंड मैं इनका आंसर कर दूं अभी। अच्छा जी, अब इसमें ऐसा है कि मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस दूंगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दूंगा कि आप उनका प्रोजेक्ट इनिशिएट करें। जो है कुछ स्टेजेस पे आप हमसे अप्रूवल लेते रहे, हम आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ठीक है, बेहतर। हाँ, लेकिन कुछ सीरियस चीज़ है जहाँ पे मतलब हमारी ज़्यादा इंगेजमेंट है, कुछ स्क्रीनशॉट आप भेज लें, हम आपको जो है उसके ऊपर गाइडेंस वगैरह कर देंगे। लेकिन जो कुछ सीरियस स्टेप्स हैं वो हमारे हमारे कॉर्पोरेट में आ जाता है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आप क्लाइंट की हमारे साथ भी मीटिंग करवा देंगे, उसमें उस प्रोजेक्ट में ठीक हो हम गया। और आप पार्टनर्स बन जाएंगे। या अगर आप चाहते हैं ऐसा हो ठीक जाए हो तो गया। फिर ऐसे भी हो सकता है, जिसमें जी जो बहुत है बेहतर। क्लाइंट को हम लेके चल लेंगे, लेकिन आप हमारे एज ए वर्किंग पार्टनर ज्वाइन करेंगे। और जो क्लाइंट, आप और हम एक ट्रायंगल में हम चलते रहेंगे, बल्कि ट्रायंगल नहीं, जी जी। आप हमारी साइड पे आ जाएंगे, हमारी टीम का हिस्सा बन के, और उनके प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे। और जो प्रोजेक्ट से कोई अर्निंग हो रही होगी वो हम म्यूचुअली बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे कि भाई ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें आपका भी एक अर्निंग का जो है वो इनिशिएशन हो जाएगी, और साथ साथ इंस्टीट्यूट की सुपरविजन भी मिल जाएगी, और साथ जो लॉस का खतरा है या आपको कोई रिस्क लग रहा है या वो कंफ्यूजन है, टाइम के साथ वो कंफ्यूजन दूर होगी, तो फिर आप हमें छोड़ के आप इंडिपेंडेंट हो जाए, नो प्रॉब्लम विद दैट। जी जी ठीक है, बहुत बेहतर सर, थैंक कोई यू। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वेलकम, नो प्रॉब्लम। जी नवीद साहब। अ, सर एक तो इसमें मैं एडअप करना चाहता था अभी जो हम्म अजीज साहब ने बात की है। लेकिन मेरा एक्चुअली लिस्टिंग में से क्वेश्चन था, वो मैं हाँ इसके पूछे बाद करूंगा। पूछे। एडअप में ये करना चाहता था कि मैं इनको सजेशन दे रहा था कि जो बंदे हम हमारे इस बैच में से लाइक मैं इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, क्या आप इसी इन लोगों में से एक टीम बना दें और उसको आप इन भाई को एक अजीज साहब को सुपरविजन दे रहे थे ना, आप हम्म ऐसा कर सकते हैं कि जो बंदे इंस्टीट्यूट में आके उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहें आप उनको सबको सुपरविजन दे दें और ऑन हैंड्स भी हो जाएगा सबका और उनका प्रोजेक्ट भी चल पड़ेगा। एक मिनट, मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को लिख लेता हूँ। और हम्म,
जो है इसके ऊपर, हाँ अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अजीज साहब के प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे बैच 13 से एक टीम बना दी जाए जो इंस्टीट्यूट आके इनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहे, और ये लेकिन अजीज साहब क्या इंस्टीट्यूट आ सकेंगे? जी अजीज जी साहब बिल्कुल आप सर, कहाँ क्यों पे, नहीं। लाहौर है? जी जी मैं लाहौर में ही हूँ। लाहौर में कहाँ से आप? सब्जादार हाफिज अजीज। अच्छा, सब्जाजार में है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो है मैं रिस्पांस बैक कर दूंगा कि भाई लेकिन वंस अजीज साहब का जो है वो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, ये ना हो कि हम वो अपनी पूरी कमेटी बना के बैठ जाए। Okay, that should be discussed before we start the या project. इंशाल्लाह। हाँ, तो Okay, the next my exact question is that कि अगर हमने लाइक Amazon की लिस्टिंग कर दी है, हमने अपना टाइटल जनरेट कर लिया है, डिस्क्रिप्शन बना ली है, उसकी इमेजेस के टैग्स बना लिए हैं, लाइक ठीक है, जो ओके, हमने Amazon पे अपलोड कर दिए अपने उस सेलर सेंट्रल की उस प्रोडक्ट लॉन्च में हमने अपलोड कर दिए एक मरतबा, ठीक है जी। हमें हमें कुछ दिनों बाद में पता चला है कि जी इसके लिए ये कीवर्ड सूट नहीं करता था, या इन इमेजेस के लिए ये वाले टैग्स सूट नहीं करते थे, हम इनको चेंज करना चाहते हैं। क्या क्या Amazon हमारी उन इमेजेस के टैग्स जो है, यानी कि इमेजेस को रीनेम करके हमने दोबारा अपलोड करना है, अब हमारी डिस्क्रिप्शन को हमने चेंज करना है, क्या Amazon हमें ये अलाउ करता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त हर ओके सेकंड अलाउ ओके, करता है, कोई मसला नहीं। that is the case with title and description. जी, What if we have made the mistake with the size charts or other things, like Amazon is asking us what is the size of your product, हमने इस तरह की कोई बोंगी मार दी है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो सिनेरियो ना, ये थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ पे है। इन्वेंट्री की पैकिंग में, जो ऑन ग्राउंड पैकिंग है उसमें कोई मिस्टेक है, या लिस्टिंग करते हुए आपने कोई साइज मुख्तलिफ लिख दिए हैं उसमें मिस्टेक है? आप किस हवाले से कर रहे हैं? अगर तो इन्वेंट्री के साइज जो आपने मेंशन किया है और ऑन ग्राउंड चेंज है, वो कोई मसला नहीं है। वो अमेज़न बाद में भी जो है जिस वक्त वेयर हाउस अराइव करता है तो आपको पिक्चर्स भेज देता है कि आपने कि आपका जो प्रोडक्ट का साइज है वो बिल्कुल प्रॉपर, आपको फोटोग्राफ भेजते हैं। आपके केस लॉग में आएगा नोटिफिकेशन, आप खोलेंगे देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई ये प्रोडक्ट रख के बड़ी एक लाइटेड से प्लेटफॉर्म में, और उसके ऊपर उन्होंने स्केल रखा होगा और आपको तस्वीर आई होगी अमेज़न की तरफ से, अमेज़न के वेयर हाउस से, जी और उसमें वो मेंशन कर देते कि भाई ये साइज चेंज है। आपकी प्रोडक्ट का जो आपने मेंशन किया है वो ऐसा नहीं है, जिसके मुताबिक आपकी फीसिस अब आप $10 से 15 हो गई है, या $10 से 7 हो गई है। वो खुद कम भी कर देते हैं, वो कोई मसला नहीं है। या अगर सही। आप, हाँ, लेकिन हाँ जी पूछे, मैं एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि हमने लाइक हमारी लिस्टिंग में इन्वेंट्री थी प्रॉब्लम। हमारा, जी लिस्टिंग में प्रॉब्लम ये हुई, हमारा जो सप्लायर था उसने हमें बता दिया कि जी इस प्रोडक्ट की डायमेंशंस जो थी वो ये थी, ठीक है, हमने वही एग्जैक्ट पेस्ट कर दिया हम अपनी लिस्टिंग में, ठीक है। ठीक है। अब Amazon ने हमें कह दिया कि जब उनके पास वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंचा, उसने हमें कुछ थोड़ी सी माइनर चेंजेस कर दी डायमेंशंस में, कि हमारे पास आपका प्रोडक्ट ये ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं इसका सलूशन पूछ रहा था। हाँ, इसका तो कोई मसला नहीं है, ये तो सिंपली आप अपनी लिस्टिंग के अंदर जाके चेंज कर दें, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, मतलब ये है कि हम अपनी लिस्टिंग में जो हमारे साइज यानी कि वो डायमेंशंस जो हैं वो भी एडिटेबल हैं जब एक मतलब हमने इन्वेंट्री बेच दी है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आप उसे लेट्स से कि 12 इंचेस से 24 नहीं कर सकते, आप उसे बिल्कुल 12 बिल्कुल इंच इसी से तरह से नहीं। 13 14 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वरना अमेज़न आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा और कहेगा कि भाई ये आप सारे काम छोड़ के ना, आपकी लिस्टिंग भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, और वेयर जी हाउस में सबसे पहले आपकी रीमेजरमेंट होगी प्रोडक्ट की, उसके बाद ही लाइव करेंगे। तो वो फिर प्रोसीजर होता है हफ्ते 2 हफ्ते का। अगर आप इस तरह का ठीक, कुछ करते हैं तो फिर अमेज़न के रडार में आ जाएंगे आप।
सही। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने वैसे बहुत पते की बात पूछी है। इस तरह हमारे साथ हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई वो हमने 12 से 24 कर दिया हो। हमारे जो सिनेरियो में हमने कुछ 2 इंच प्लस माइनस किया था, और हाँ, फिर हमने लिस्टिंग अपडेट कर दी, वो एक्टिवेट हो गई। लेकिन तकरीबन महीने बाद अमेजोन ने हमारी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर दिया था, और हफ्ते का ब्रेक लिया था। उसमें फिर उसने हमें रियल इमेजेस भेजी थी कि हमने रीमेजरमेंट की है, और नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। जब हफ्ते का उन्होंने ऑफ नहीं किया, उन्होंने रीमेजरमेंट करके फौरी तौर पे अपनी फीसेस अपडेट कर दी थी, कम कर दी थी, $18 से $12 कर दी थी। ऐसा सर उन केसेस में होता है कि हमें जब हम सप्लायर से साइज मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट जो मेजरमेंट्स होती है ना डायमेंशंस की, वो हमें बता देता है, लेकिन हमें वो पैकिंग के हिसाब से चलना पड़ता हाँ है बिल्कुल फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है भाई। अक्सर पैकिंग में प्रॉब्लम आता है, प्रोडक्ट की रियल मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, जी पैकिंग में जो प्रॉब्लम आता है उसको मजीद मैं जो है वो डिस्क्राइब कर दूं। पैकिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने 100 यूनिट को एक बॉक्स में पैक किया है तो अमेजोन हमारे बॉक्स की पैकिंग को देख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कतन भी नहीं। अच्छा जी, डायमेंशंस के बारे में बात हो रही थी हमारी। तो अच्छा, नवीद साहब आप कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल में। नो सर, आई वाज एंडेड अप विद माय क्वेश्चन हाँ हाँ कि हाँ। यही डायमेंशंस बॉक्सिंग के बाद। क्या मतलब डायमेंशंस बॉक्सिंग के बाद? मतलब ये कि हमने हाँ, जब हमने सप्लायर सोर्सिंग की उसमें हम हाँ सप्लायर ने हमें डायमेंशंस जो थी वो एग्जैक्ट डायमेंशंस जो थी प्रोडक्ट की वो बता दी, ठीक है। हाँ। बट वो पैकेजिंग के बाद यानी कि उनको उसकी पैकिंग के बाद उसका वॉल्यूम कुछ थोड़ा बहुत वेरिएट कर गया, हम्म। ठीक है। तो उसमें हमने तो एग्जैक्ट वही वाली लिखनी थी जो हम लिस्टिंग्स में जो हमें सप्लायर ने प्रोवाइड की, ये भाई आपके प्रोडक्ट की ये डायमेंशंस हैं। क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता कि अमेजोन उस इन्वेंट्री को बैन कर दे, यानी कि वो रिफ्यूज कर दे कि आपकी ये वाली नहीं है। हम्म, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के साइज पे क्यों क्यों किस चीज की वजह से बैन करेगा? प्रोडक्ट का साइज मेन के बहुत बहुत बड़ा होने की वजह से? नहीं सर, बहुत बड़ा नहीं। पैकिंग जब हो जाएगी ना, एक माइनर सा हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कह लें कि कोई ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की कोई मतलब ठीक है। एक वो डिब्बी डिब्बी सी है, ठीक है, हमारे पास। हम्म। लाइक उसने हमें सप्लायर ने तो हमें उसकी डायमेंशंस बता दी कि जी ये लाइक 2 इंचेस 2 स्क्वायर इंचेस में ये मतलब हो जाएगा इसका पैकेजिंग। लेकिन उसको हमने बॉक्सिंग करते वक्त हमने उस डिब्बी को जो वो कांच की को वो शीशी है उसको हमने किसी रैपर में वो करना है, बंद करना है। हम्म। फिर उसके उसके अंदर एक यानी कि होता है जो नरम सा गत्ता होता है उसको होल्ड करने के लिए। फिर जो उसकी उसकी जो पैकिंग का वॉल्यूम होगा वो तो वो एग्जैक्ट जो डायमेंशंस थी उस डिब्बी की, छोटी सी डिब्बी की, उससे तो वो बढ़ गई ना। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि अगर हमने वही डायमेंशंस लिख दी जो हमें सप्लायर ने प्रोवाइड की थी बिफोर द पैकेजिंग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि वो हम्म। इन्वेंट्री रिफ्यूज ना कर दें। अच्छा, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे होता ऐसा है कि जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप मुख्तलिफ स्क्रीन से गुजर के पहुंचते हैं लेबल्स जनरेशन स्क्रीन तक। ऐसा ही है ना, जी मतलब आप नेक्स्ट 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 करते हैं, वो 6-7 स्क्रीन होती। अब हर स्क्रीन के ऊपर ना अमेजोन खुद गाइड कर रहा है आपको कि आपने अपनी प्रोडक्ट को पैसे कैसे पैक करना है। आपने उसे बबल रैप करना है, आपने उसे जी नॉर्मल प्लास्टिक रैप करना है, या आपने उसके उसको कोई प्लास्टिक फिल्म लगा के सफोकेशन का टैग लगाना है। हाँ, ओके, एक रियल केस आ गया ज़हन में मेरे क्लाइंट का। यहाँ पे क्या सीन हुआ था कि हमने वार्निंग सफोकेशन हैजर्ड लिखना था, वो हमने लिखा नहीं। प्लास्टिक फिल्म रैप में था, प्रोडक्ट मेरी जेन से निकल गई है, प्रोडक्ट थी प्लास्टिक बैग था, वुमेन बैग, प्लास्टिक वुमेन बैग था, तो प्लास्टिक से बना हुआ था। अच्छा, अब
इसके ऊपर हमें टैग लगाने थे वार्निंग सफोकेशन हैजर्ड, वो हमने टैग नहीं लगाए और वो इन्वेंट्री इतनी अमेजोन के वेयरहाउस में सफर हो गई थी, उन्होंने कहा था कि ये इन्वेंट्री यहाँ से निकालो, पहले इसके ऊपर सफोकेशन हैजर्ड लगाओ। तो हमें इतनी जो है, आई एम सॉरी टू से, स्टूपिड लगाना अमेजोन का ये कहना, कि मैंने कहा यार अब ठीक है, पता लग गए कि वो जो है वो उसके ऊपर ये लगाना है, तो नॉर्मल एक स्टिकर है। हमने फिर जो है अमेजोन को ईमेल्स कर करके, कॉल सपोर्ट ले लेके, तो 50 सेंट फिर हमें हमसे अमेजोन ने चार्ज किए थे पर प्रोडक्ट के ऊपर सफोकेशन हैजर्ड की वार्निंग को छोटा सा स्टिकर लगाने का, और वो था कोई 1500 यूनिट। तो उन्हें तकरीबन $700-800 तकरीबन इसके करीब करीब ही जो है बन जाता है, 700-750 $750 के करीब उन्होंने पे किया और सफोकेशन हैजर्ड के स्टिकर्स लगवाए। तो ये पैकिंग से रेलेवेंट एक जो रियल केस इशू हुआ वो मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो अच्छा, अब अमेजोन, अब यही वजह है कि जब भी मैं शिपिंग प्लान्स बनाऊं, चाहे दिन में 100 ही बनाता हूं, लेकिन जब भी बनाऊं तो मैं हर स्क्रीन को नए सिरे से एक एक वर्ड को दोबारा पढ़ता हूं। तो यही मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं, पैकिंग करते हुए ये स्क्रीन्स आप नोट करेंगे कि 5 दिन बाद, हफ्ते बाद जब आप नए शिपिंग प्लान बनाएं तो वहां पे चीजें चेंज है। एंड दिस हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई वाज वेरी मच शॉक्ड। आज भी हफ्ते डेढ़ बाद जो है वहां पे चीजें अपडेट हुई होती हैं, ये 6-7 स्क्रीन पे। इवन वो स्क्रीन का राइटिंग स्टाइल तक, वो उस पेज का व्यू तक चेंज हुआ होता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जिस जिस भी स्क्रीन से गुजर रहे हो, तो अमेजोन वहाँ पे खुद ही गाइड कर रहा है कि भाई यहाँ पे बबल रैप कर लो, यहाँ पे आपने ये हैजर्ड लगा दो, ये चोकिंग हैजर्ड लगा दो, ये नॉट फॉर चिल्ड्रन का हैजर्ड लगा दो, या आपने इसको जो है प्रोडक्ट की अपनी पेपर पैकिंग में है ये, या बारकोड की पोजीशनिंग, वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो है कि आपने बॉक्स के ऊपर लेबल को कैसे लगाना है। विल सी यू सून ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, और सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू ऑल, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट सेशन।